हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग से अच्छा ज़िंदगी आज के डेट में है किसका। स्टूडेंट लाइफ सबसे बेटर लाइफ, ये आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत किया जाए। इस प्रकार से हम लोग डेली ऑनलाइन के माध्यम से, अभी तो ऑफलाइन क्लास बंद चल रही है, वो सारे ऑफलाइन क्लास उम्मीद नहीं, कन्फर्म मानिए कि मंडे से चालू हो जाएगी। तो आप लोग संडे को सभी लोग गया पधारिए, जहाँ के भी रहने वाले हैं आप लोग, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से, जिस जिला से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग अपने अपने घर से चावल दाल लेकर के गया के लिए प्रस्थान कीजिए। और सोमवार से हम लोग का ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन सेंटर जगजीवन कॉलेज के पास जो चलता है वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो सर एक आवश्यक सूचना मैं दे दूं, ये बैच मैं चालू किया था 28 तारीख को। तो 28 तारीख के बाद एक दो दिन क्लास चला था इसमें, और गर्मी की छुट्टी हो जाने के कारण ये बैच को बंद कर दिया गया था। तो फिर से ये बैच एक बार रीस्टार्ट हो रहा है। लगभग ये बैच फुल ही होल था, लेकिन अचानक 2 दिन के बाद क्लास बंद हो गया। तो फिर से ये बैच को स्टार्ट करना पड़ रहा है हम लोग को 11 तारीख से। तो जितने भी बच्चे इस बैच में आते थे वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर और आपके नज़रे में आपके भाई बहन, आपके हित परिवार, दोस्त यार, आस पड़ोस जितने भी लोग होंगे उनको सूचित कर दीजिएगा कि नया बैच 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सुबह में 8 से 9 आप लोग टाइम देख पा रहे होंगे। तो एक बार जोर शोर से इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और नए बैच का, नए सिलेबस के अनुसार आनंद ले पाए। चलिए तो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं हम। आज कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है। सारे के सारे सवाल वही है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। सर ये एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा। ये अपने 72 के स्पीड से आगे एक पुल है, इस पुल की लंबाई दिया हुआ है 132 मीटर। इस पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 132। और रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया हुआ है 110 मीटर। तो कहता है कि रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो हम लोग सीधा सा एक फार्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। आप लोग जब समय दूरी पढ़िएगा, रेलगाड़ी जब पढ़िएगा, तो आप लोग को एक कंसेप्ट बताया जाएगा कि समय दूरी और रेलगाड़ी के प्रश्न में दूरी को हमेशा जोड़ा जाता है। तो 132 और 110 242 हो जाएगा, 242 मीटर। और ये चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौ 72, 18 चौ 72 4 बार में कट रहा है, और 5 चौ 20, तो 20 से पहले 2 से काट दीजिए इसको, 121 बार में कट जाएगा। और 10 बच रहा है सर, तो 10 से भागा देंगे, तो 12.1 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं। तो समय दूरी का सवाल था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन कहता है एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करना शुरू कर दिया। 1 घंटा के बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। माने कि पुलिस का जब गाड़ी का इंजन खराब हो गया, तो पुलिस वाला ने अपना गाड़ी को ठीक करने में आधा घंटा लगा दिया। तो सर जब आधा घंटा पुलिस वाला गाड़ी को ठीक करने में लगा दिया है, तो आधा घंटा तक तो चोर भागा होगा। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो चोर कितना समय बाद पकड़ा जाएगा। सबसे पहले एक बात समझिए आप लोग, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर भागता है, और 75 की गति से पुलिस उसको पीछा करता है। 1 घंटा के बाद, 1 घंटा बाद कहने का मतलब कि 1 घंटा चोर भी भागा होगा, तो 1 घंटा पुलिस भी भागा होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 घंटा में चोर और पुलिस के बीच की दूरी क्या हो गया होगा। चोर और पुलिस के बीच की दूरी क्या हुआ होगा। तो सर 1 घंटा में 75 किलोमीटर भागा है पुलिस, और 1 घंटा में 100 किलोमीटर भागा है चोर, क्योंकि चोर की चाल है 100 किलोमीटर पर घंटा और पुलिस की चाल है 75 किलोमीटर पर घंटा। तो सर 1 घंटा में चोर 25 किलोमीटर आगे चला गया होगा।
अब हुआ क्या कि चोर यहां से भाग करके यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंचा तो बीच रास्ते में पुलिस वाला का गाड़ी खराब हो गया, और गाड़ी खराब हो गया तो आधा घंटा रुकना पड़ा। तो सर ये आधा घंटा तक चोर और ने भाग गया होगा, मानी जो चोर अब यहाँ था वो चोर यहां से भाग करके यहां पहुंच गया होगा। अब बताइए सर कि चोर के चाल है कितना, 100 किलोमीटर पर घंटा। तो आधा घंटा में पुलिस वाला जब तक अपने गाड़ी को बना रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था, तब तक चोर आधा घंटा भागा होगा। तो 1 घंटा में अगर 100 किलोमीटर भागता है चोर, तो आधा घंटा में 50 किलोमीटर भागा होगा। और चोर वहां से भाग करके यहां पहुंच गया होगा, और इसका स्पीड वही होगा 100 किलोमीटर पर घंटा। अब हुआ क्या कि यहां से पुलिस वाला अब उसको पीछा करेगा 120 के स्पीड से। तो हमसे सवाल में बोला गया है कि कितना समय में पकड़ लेगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि समय बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो सर दूरी हो गया 25 किलोमीटर, पहले से आगे था, और जब तक पुलिस वाली ने गाड़ी ठीक कर रहा था तब तक आधा घंटा में 50 किलोमीटर और भाग गया, तो दूरी हो गया 75 किलोमीटर। अब आप लोग जानते हैं कि चाल एक दिशा में घटता है, तो इसका चाल 100 है, इसका चाल 20 है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, काटिए इसको, 37.5 बार में ये कट जाएगा सर। और नहीं तो एक काम कीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, 60 से गुना का हेल्प कीजिएगा, ऐसा कीजिए। दूरी हो गया 75, और चाल एक दिशा में घटेगा तो 20 होगा। 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 4 पचे 20, 60 से सॉरी इसमें अगर हम भागा दे देंगे तो 3.3/4 आएगा। अब 3.3/4 का मतलब हुआ 3 15 4 12 3 15, 60 से गुना करेंगे इसको अगर हम, तो 15 45 सॉरी 15 चौके 60 और 15 45, मैंने 3 घंटा 45 मिनट में पुलिस वाला ने चोर को पकड़ लेगा। लेकिन सर 3 घंटा 45 मिनट कहीं आंसर में दिख नहीं रहा है, आंसर में दिख रहा है 3 घंटा 40 मिनट। एक बार और हम लोग इसको मिला दे लेते हैं, कहीं हम लोग से गलती तो नहीं हो गई है। चलिए देखिएगा, पुलिस वाला ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है, और पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। 1 घंटा के बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गई, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लग गया। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ा करके 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो चोर को कितने समय बाद पकड़ा होगा? तो सर 1 घंटा पुलिस वाला ही भागा होगा 100 किलोमीटर, और 1 घंटा चोर भी भागा होगा 75 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी 1 घंटा में रह गया होगा, 1 घंटा में रह गया होगा 25 किलोमीटर। मैंने 1 घंटा में चोर पुलिस वाला से 25 किलोमीटर आगे है। अब चोर यहाँ है, पुलिस वाला यहाँ है, पुलिस वाला का गाड़ी यहाँ खराब हो गया, आधा घंटा इसको यहाँ समय लगा, तब तक ये आधा घंटा और भाग गया होगा। मैंने चोर अब हो गया 75 किलोमीटर की दूरी पर। अब 75 किलोमीटर की दूरी पर हो गया तो सर यहाँ से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको पीछा करेगा, और वो 100 के स्पीड से भागेगा, तो एक दिशा में चाल घट जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 15 पचे 4 पचे, 60 से गुना करेंगे 45, 3 घंटा 45 मिनट इसका सही आंसर है सर। वो 40 को 45 कर लीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। चोर कितने समय बाद पकड़ा गया? तो 3 घंटा 45 मिनट के बाद चोर पकड़ा गया, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार जगह है हम लोग के पास, कहाँ है आयत? आयत तो लगता है कहीं है ही नहीं। चलिए आयत नहीं तो बर्गे से काम चलाएंगे। नहीं है आयत, कोई बात नहीं, चलो भाई ये आयत हो गया। एक आयताकार लोन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा। इसकी लंबाई 60 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक है, आगे कहता है कि इसका विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने में व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा? तो सर ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। तो 3600 हो जाएगा और 4 चौके 1600, तो 3600 और 1600 हो जाएगा 0 0 6 6 12 5200। कितना हो जाएगा विकर्ण इसका? √5200। ये इसका विकर्ण आ गया। अब कहता है इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करेगा तो कितना समय लगेगा? तो सर ये मीटर में आवेगा। अब देखिए सर 5200 मीटर में आया है, तो मीटर में हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा। ये अब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ। अंडर रूट है इसमें, हाँ है, √5200 लगभग 72 आ रहा है,
लगभग कितना आ रहा है 72। मानिए इस आयत का विकर्ण हो गया लगभग 72 मीटर। अब सवाल में बोला गया है कि एक आदमी यहां से जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बताओ इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग सबको जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आ गया 72 मीटर और चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। चलिए 3 छक 18, 6 ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 7 छक 42 और 1 43 बटा 5। इसको भागा देंगे तो 8 पचे 40, 6 पचे 30, 4 पचे 20, यानी कि 86.4 लगभग में आ रहा है, लेकिन 86.4 नहीं है, तो लगभग भी इसका आंसर हो जाएगा 86.5 किलोमीटर। ये लड़का विकर्ण के अनुसार पार करता था। चलिए आगे बढ़िए। अगला कहता है सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पैदल गया है 8 के स्पीड से और साइकिल से जाता है 13 के स्पीड से। ठीक है, आगे कहता है 8 घंटा में 84 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से चाल क्या होगा भाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 21 चौ 84 और 2 चौ 8, 21 बाई 2 किलोमीटर पर घंटा। तो 21 बाई 2 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग बीच में रख देंगे, क्योंकि मिश्रण का नियम से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो सर अगर एलसीएम देखा जाए तो 2 हो रहा है, तो 2 से सब में गुना कर देंगे तो बटा खत्म हो जाएगा, तो 2 कट गया। अब 2 कट गया तो 13 दूनी 26 में से 21 गया तो ये 5 हुआ, और 8 दूनी 16 में से 21 गया तो ये भी 5 हुआ सर। यानी कि यहाँ से आ गया रेशियो 1:1। अब ये रेशियो किसका आया है भाई, तो समय का रेशियो आया है, क्योंकि मिश्रण में हम लोग को एक तरीका पढ़ना है कि अगर चाल पे लिगेशन लगाइएगा तो समय का रेशियो लगेगा। तो कहता है उसे कितना घंटा के लिए साइकिल चलाना पड़ा, तो सर टोटल मिला के समय 8 घंटा था, और हम नहीं बोलेंगे टोटल मिला के समय तो 2 घंटा। साइकिल का निकालना है 1 से, यानी कि 4 घंटा तक उस आदमी को साइकिल चलाना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सवाल था सर समय दूरी का, लेकिन ये बना किस नियम से, तो कहिएगा कि सर मिश्रण के नियम से बना है। करिए इसको, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एकदम ठीक ठाक चल रहा है सब चीज, मस्त झकास शानदार लाजवाब। कहता है सामान्य गति का 3/4 चाल से चलकर, मानी इसका एक कोई सामान्य चाल है और एक कोई नया चाल होगा। तो हमने मान लिया सामान्य चाल का 3/4, तो सामान्य चाल 4 होगा तो नया चाल 3 होगा। ये किसका रेशियो है भाई, तो चाल का। आप लोग जानते हैं सर कि चाल का उल्टा समय होता है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, समय का रेशियो हो जाएगा 3:4। आगे कहता है 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। हमारी अगर देखें तो पहले 3 मिनट लग रहा था, अब 4 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, तो सामान्य से पूछा है तो 3 से गुना करेंगे। पनरतिया 45 मिनट का समय उसको लगेगा अगर वो सामान्य चाल से अपने कार्यस्थल तक पहुंचना चाहता है। तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, झकास शानदार शानदार क्वेश्चन आज के डेट में है। मैं डेली क्वेश्चन लाऊंगा, बीसी क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन अच्छा सवाल आपके सामने आएगा। सर ये क्वेश्चन को जितना बढ़ाई किया जाए उतना कम है, जितना बढ़ाई कीजिए आप, जितना मन करे उतना बढ़ाई कीजिए, उतना ही कम पड़ेगा जितना शानदार ये सवाल है आपके सामने। कहता है रेलगाड़ी A5 AM पर स्टेशन X से निकलती है। हमने मान लिया सर कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्टेशन है, स्टेशन X है ये, और ये स्टेशन Y है। यहाँ से ये 5 बजे निकली है, कितना बजे, 5 बजे, ठीक है। और अगला स्टेशन पर 9 बजे पहुँच जाता है। यहाँ ये 9 बजे पहुँच गया है स्टेशन Y पर। फिर कहता है Y पर पहुँचती है एक अन्य गाड़ी B 6:30 बजे Y से निकलती है और 10 बजे यहाँ पहुँचती है, मैंने इधर से गया है यहाँ पहुँचा है। अब एक गाड़ी 6:30 बजे यहाँ से निकली है इधर, और यहाँ पहुँची है कितने बजे, 10 बजे। समय दूरी में सवाल पढ़ना है आप लोग को। आइए अब जरा बताइए सर कि 5 बजे चला, 9 बजे पहुंचा, तो इसको 4 घंटा का समय लगा है। इसको कितना समय लगा है, तो बोलिएगा सर 4 घंटा का समय लगा है इसको। सर ये 6:30 बजे चला और 10 बजे पहुंचा, तो 6×3 3.5 घंटा का समय लगा है इसको। 3.5 घंटा को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। तो हम दूरी मान लिए दोनों के कटेबल में 728 किलोमीटर। ऐसा संख्या मानिए जो 4 से भी कट जाए और 7/2 से भी कट जाए, तो 28 मानेंगे तो 728 दोनों से कट रहा है। तो 28 किलोमीटर की दूरी को अगर ये 4 घंटा में तय करता है तो इसका स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा। और यही 28 किलोमीटर की दूरी को 7/2 घंटा में तय करता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 728 और 4 दूनी 8,
मैंने इसका चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन सर टाइमिंग देख रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ ये 5 बजे चला है और यहाँ ये 6:30 बजे चला है, तो इस गाड़ी को भी हम लोग को 6:30 बजाना पड़ेगा। और 6:30 बजाने का मतलब हुआ सर, इस गाड़ी को हम लोग को 1.5 घंटा चलाना पड़ेगा। तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटा में 10.5 किलोमीटर ये चला जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर था, 10.5 किलोमीटर ये चल दिया है, तो अब कितना किलोमीटर बचा है? तो बोलिएगा कि सर 17.5 किलोमीटर और बच रहा है। अब इन दोनों गाड़ी का जो मिलन होगा वो यही 17.5 किलोमीटर के बीच में होगा, क्योंकि 6:30 बजे ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी और 6:30 बजे ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी। इन दोनों का मिलन 17.5 किलोमीटर के बीच में होगा। तो हमसे पूछा गया है कि समय बताइए, तो समय बराबर 17.5 को हम लोग 35/2 लिख सकते हैं। और विपरीत दिशा में चाल जुटता है सर, तो इसका चाल 7 है और इसका चाल 8 है, तो 8 और 7 15 के स्पीड से, तो 7 पचे 35 और 3 पचे 15, माने कि 7/6 घंटा लगेगा। और 7/6 घंटा को अगर मिनट में लाएंगे तो 10 छक 60, 10 छक 60, 10 सते 70 मिनट का समय लगेगा इसको मिलने में। और 70 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 10 मिनट। तो हम लोग से सवाल में बोला गया है सर कि कितना बजे ये मिलेगा, वो समय हम लोग को बताइए। तो सर ये दोनों गाड़ी 6:30 बजे चलना शुरू की थी और 1 घंटा 10 मिनट में मिला है, तो 7:40 में ये दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी। कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए में। तो आराम से आप वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। ठीक है, साइकिल चलाता है ये 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल जाता है। तो 3.5 को हम 7/2 लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पैदल जाता है। फिर कहता है 45 किलोमीटर दूरी जाने में 8 घंटा लगता है। तो चाल क्या होगा भाई? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब ये चाल कहाँ रहेगा? तो बीच में रहेगा, तो 45/8 किलोमीटर पर घंटा दोनों मिला के चाल है, इसलिए बीच में रहा। अब देखिए सर, सबसे पहले बटा को हटाना है, तो यहाँ देख रहे हैं 8 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में 8 से गुना कर देते हैं। अगर हम 8 से गुना कर देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, और ये 8 से 8 खत्म। तो 7 चौ 28 में से 45 जाएगा, तो हमको लगता है कि कितना बचेगा? 17 बचेगा। 28 और 10 38 और 45, 1296 में से 45 अगर चला जाएगा तो सर ये बचेगा कितना? 51। तो अगर काटा जाएगा तो 70 या 51 माने 1:3, और ये रेशियो किसका आएगा? समय का, क्योंकि हम लोग का नियम है कि अगर चाल पे लिगेशन लगाइएगा तो समय का रेशियो निकलता है। कहता है उसने कितना घंटा साइकिल चलाया, तो सर टोटल मिला के समय 8 घंटा देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, और हम नहीं बोलेंगे तो 3 और 1 4 घंटा साइकिल निकालना है, 1 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। यानी कि आदमी ने 2 घंटा तक मजे से साइकिल चलाया है, गर्दा उड़ा करके चलाया है। ये साइकिल इसको तिलक में मिला होगा, समझ गए? ये बेचारा शुरू सीख ही रहा था। अगला क्वेश्चन, जैसे हम लोग को गांव में, हम लोग को घर में अगर कोई परिवार आता था पहले, जैसे मानते कि नाना आ गए या तो मामू आ गए या फूफा आ गए, तो जब बचपन में आप लोग रहते थे नहीं, देखते थे साइकिल चलाने का बहुत शौक रहता था, और घर में साइकिल है ये नहीं है, तो जब उन लोग पहुँचते थे घरे तो भगवान से मनाते रहते थे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथन, तालावा कम से कम नहीं लगाई है। क्योंकि सर जब ताला नहीं लगाता था तब तक वो फूफा जी घरे जाकर के चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं, तो नहीं साइकिल लेकर के हरा पर 2-3 भजरा दे के स्थिर होल है। तो ऐसा होता था सबके जिंदगी में। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है आप एक बिंदु ए से बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला, उसका दोस्त बी से ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला। सर ये जगह मान लिए हम कि यहाँ से यहाँ तक जगह है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। एक आदमी इधर से जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और एक आदमी उधर से आ रहा है 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 1029 किलोमीटर। कहता है अगर दोनों एक ही समय पर शुरू करें तो एक दूसरे को पार करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो सर सिंपल सवाल में समय पूछा गया है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 1029 और चाल विपरीत दिशा में जुट जाएगा, तो 5 और 3 8 और 5 और 4 9 98। तो 7 से सर कटना चाहिए ऊपर नीचे, देखते हैं
14 सते 98, 13 सते 91, 14 सते 98, 7 से कटेगा जी, 14 सते और 7 सते कट रहा है, 21 सते 47 से और 2 सते 14, 21 में 2 से भागा दे देंगे सर तो 10.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस सवाल में, बस समय पूछा गया था, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अगला क्वेश्चन बनाइए, कहता है कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सर 4 घंटा में अगर 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इस कार की चाल क्या होगा भाई, है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो जाएगा 175/2। 175/2 क्या होता है, 87.5, इतना किलोमीटर प्रति घंटा इस कार के चाल है। आगे बोला गया यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, इसकी चाल को 12.5 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाएगा। तो सर इतना अगर घटा दीजिएगा तो इसका चाल लगता है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, तो समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 450 किलोमीटर दूरी है, 75 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो 9 × 45 और 15 × 75 और 15 × 6 = 90, यानी इसको टोटल समय कितना लगेगा, 6 घंटा, जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ, डी फॉर डॉग, डॉग मने भैरव भैया। आसान सवाल था ये, बिल्कुल ही जी, देखने में सब खाली बड़ा बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है सर, ये भी क्वेश्चन भी आई है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भानु ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल गया और दौड़ करके आया तो 6 घंटा 50 मिनट का समय लगा। पैदल गया है, ठीक है, और दौड़ करके आया है, डी मान लेते हैं, 6 घंटा 50 मिनट का समय उसको लगता है। यदि दोनों ओर पैदल जाए, मैंने जाएगा भी पैदल और आएगा भी पैदल, तो उसको 8 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 8 घंटा 30 मिनट का। तो दोनों तरफ अगर दौड़ करके जाएगा तो कितना समय लगेगा, जाएगा भी दौड़ के, आएगा भी दौड़ के, तो कितना समय लगेगा, ये हम लोग से पूछा गया है, समझ गए। चलिए सर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हम लोग से पूछा गया है, माने कि सर हम लोग को 2D का मान निकालना है और 2P का मान सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यह शुरू वाला इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2P + 2D दिख जाएगा। अब 2 से गुना किए हैं भैया तो दोनों तरह ने 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 6 घंटा 50 मिनट को 2 से गुना करेंगे, अगर हम 2 से अगर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 घंटा और 50 दूनी 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 40 मिनट, माने 13 घंटा 40 मिनट आ जाएगा, ये 13 घंटा 40 मिनट। अब जरा गौर कीजिए आप कि 2P का मान 8 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है, तो 8 घंटा 30 मिनट इसके स्थान पर अगर रख देंगे तो सर 2D का मान आराम से निकल जाएगा, 13 घंटा 40 मिनट है इधर। अब इसको आप उधर ले आकर के लेस कर दीजिए, तो लेस कर दीजिएगा तो 2D बराबर हो जाएगा, पहले आप 8 घंटा घटाइएगा तो 5 घंटा बचेगा, और 40 मिनट में से 30 मिनट बच घटेगा तो 10 मिनट बच जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 घंटा 10 मिनट अगर वो आदमी दोनों तरफ दौड़ करके चलता है तो उसको 5 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। कैसा लग रहा आज का सेशन, बहुत मज़ा आएगा सर पढ़ने में आप लोग को। मैं मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होना चाहिए। कहता है 2 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटा में तय किया गया। तो भैया 5.5 घंटा में अगर तय किया गया है तो दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। 5.5 को हम 11/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 से कट जाएगा 25 बार में, 25 गुने 11 275 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर, 275 किलोमीटर दूरी है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है, तो सर पहले उस आदमी को लगता था 5.5 घंटा 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट लगता था ये पहले, ठीक है। अब हम लोग समय निकालते हैं कि अब समय कितना लगता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी तो 275 है, अब पहले चाल था 50 किलोमीटर पर घंटा और अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाया जाता है, यानी कि अब इस दूरी को ये 55 का स्पीड से तय करेगा। तो अगर हम इसको 11 से काटना चाहें तो 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55,
और 11 पचे 55, यानी कि इसको 5 घंटे का समय लगेगा सर। और पहले 5.5 घंटा का समय लगता था, तो कई मिनट बचाया जाएगा, 30 मिनट वादी बचा लेगा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ऐसा हमको फील हो रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए। भी एक ऐसा सवाल मैं बताया हूँ, करिए इसको। बनाइए। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। जैसे मान लिया सर कि यहाँ से यहाँ तक इस बस को जाना है, अगर ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो अपने स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचेगी। कितना मिनट देर से? 10 मिनट देर से। अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगी तो 8 मिनट देरी से पहुंचेगी। कितने मिनट देरी से? 8 मिनट देरी से। ठीक है, तो बताइए कि यात्रा को पूरा करने में लिया गया सही समय क्या है? तो सर जब हम लोग से समय पूछा गया है तो हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सर दूरी, चाल तो बहुत दिख रहा है, एक 80 किलोमीटर पर घंटा दिख रहा है और एक 90 किलोमीटर पर घंटा दिख रहा है, लेकिन सर दूरी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो इस प्रकार के सवाल में दूरी निकालने का तरीका होता है S1 गुना S2। दूरी निकालने का तरीका होता है D बराबर S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू T/60। यानी फार्मूला के कहने का मतलब है कि दोनों चाल को गुना कीजिए और वही दोनों चाल को घटा दीजिए और समय से भागा दीजिए। समय अगर एक जाति में रहता है तो घटता है और विपरीत जाति में रहता है तो जुटता है। समझ गए? तो यहाँ ये भी देरी है, ये भी देरी है, तो दोनों घट जाएगा, एक जाति में है। लेकिन अगर एक देर रहता है, को पहले रहता तो जुट जाता। मान बैठा दीजिए 80 गुना 90 बटा 80 माइनस 90 करेंगे तो 10 होगा, इंटू 2 मिनट है सर, तो 60 से भागा देना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब बताइए सर, ये कट जाएगा 8 बार में, ये होगा 2 चौ 8, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर दूरी आ गया है। दूरी कितना आ गया है? 24 किलोमीटर। अगर सवाल में कहता कि दूरी बताइए तो आंसर हो जाता 24 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग को समय निकालना है, और समय भी कौन सा समय निकालना है? सही समय बताना है, सही समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, इसको अगर काटा जाए तो 6 बार में काटेंगे तो 4 छक 24 और 6 बार में तो नीचे कटेगा नहीं, 4 बार में काटिए ना, 4 बार में 6 चौके, या तो 8 बार में काटिए, 8 तिया 8 दहेंगे। अब हो गया सर 3/10 घंटा। 3/10 घंटा में 60 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 मिनट आएगा। अब बताइए सर 18 मिनट तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा है, और 18 मिनट का जब समय लगता है तो कहता है 10 मिनट देरी हुई। 18 मिनट में आप किसी स्थान पे पहुंचिएगा तो 10 मिनट देरी से पहुंचिएगा। तो सही 10 मिनट लेट से अगर पहुंचिएगा तो आपका सही समय कै मिनट था? 8 मिनट में था। 18 मिनट में अगर आप किसी स्थान पे पहुंचते हैं तो 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं आप, तो आपका सही समय क्या था? 8 मिनट। अगर आप 8 मिनट में पहुंच जाते तो आप अपना सही समय पे पहुंच जाते, लेकिन 18 मिनट जब लगा रहे हैं तब 10 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि सही समय कै मिनट था? 8 मिनट था। ये इसका सही जवाब है। तो दूरी पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन दूरी ना पूछ करके सही समय पूछ दिया है। 14 नंबर सवाल कहता है भाई एक आदमी 6:30 बजे चलना शुरू करता है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है। अब ये आदमी 6:30 बजे चलना शुरू किया है। कहता है उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। स्टार्टिंग में वो चलता है 6 के स्पीड से। 3/5 दूरी तय करने के बाद, मैंने 3/5 दूरी तय कर लिया है। कितना दूरी तय कर लिया है? 3/5। तो टोटल दूरी था 30 किलोमीटर सर। इसका 3/5 कितना होगा? 5 छक 30, 18 किलोमीटर। तो बच गया कई किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तय करने के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, मानिए 12 किलोमीटर को 4 की स्पीड से भी तय करेगा। तो सर 3 घंटा इसको यहाँ लगेगा
और 3 घंटा इसको यहाँ लगा था। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो टोटल समय उसको लग गया 6 घंटा। तो हमसे टाइमिंग पूछा है कि कै बजे वो पहुँचा। तो ये आदमी ने 6:30 बजे चलना शुरू किया था और 6 घंटा इसको लगा है, मैंने कि 12:30 में ये आदमी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगा। क्लियर है? कहाँ है भाई? बी फॉर बॉल। बॉल बनी गेंदा। ठीक है, आसान सवाल था, देखने में खाली बड़ा लग रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आइए अगला बनाइए इसको। कहता है मुंबई से पूना तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो भैया डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। 4 घंटा 30 मिनट को हम 4.5 घंटा ही बोल सकते हैं। 30 दूनी 60, 30 नमा 270, माने कि टोटल दूरी हो गया 270 किलोमीटर। 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने पर कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आ गया 270 किलोमीटर और ये 15 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में लाना है अगर, तो 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो 5 तिया 15, 3 नवा 27 और 18×5 90, यानी उसको कितने घंटे का समय लगेगा? तो बोलिएगा सर 5 घंटे का समय लगेगा। कहाँ है भाई? बी फॉर बिहार, नीतीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मिसेज विजया को अपने शुरुआती स्थान के एक निश्चित गंतव्य स्थान पर पैदल चलने पर और दौड़ कर आने पर 9 घंटा 50 मिनट लगता है। पैदल गया है और दौड़ करके आ गया है, तो उसको 9 घंटा 50 मिनट का समय लगता है। उसको पैदल गया और दौड़ के आ गया। पुनः दोनों ओर गंतव्य स्थान पर उसे दोनों ओर मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर पुनः गंतव्य स्थान से मूल स्थान पर पैदल चलने में 12 घंटे तथा 20 मिनट का समय लगता है। माने जाएगा भी पैदल और आएगा भी पैदल, तो उसको 12 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर पैदले जाएगा। तो बताइए कि अगर दौड़ कर जाएगा भी और दौड़ करके आएगा भी, तो उसको कितना समय लगेगा? आप लोग को पता है सर कि हम ऐसा सवाल अभी बताया है, आप लोग अभी तुरंत बताया ऐसा सवाल, समझ गए? यानी कि 2p का मान दिया हुआ है और 2d का मान हम लोग से पूछ रहा है। तो सर फर्स्ट वाला इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 2p भी दिख जाएगा और 2d भी दिख जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2p प्लस 2d बराबर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 घंटा और 50 दूनी 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट, माने 19 घंटा 40 मिनट का समय उसको लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए सर 2p का मान 12 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है। 12 घंटा 20 मिनट 2p का मान दिया हुआ है। ठीक है, 2d का मान हम लोग से पूछा गया है और 19 घंटा 40 मिनट बराबर में ही दिया हुआ है। इसको उधर घटाएंगे सर तो 2d का मान निकल जाएगा। तो सर पहले 12 घंटा घटाएंगे तो 7 घंटा बचेगा और 40 मिनट में से 20 मिनट जाएगा तो 20 मिनट बचेगा। ये आपका सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है भाई? बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बॉल, बी फॉर बिहार, नीतीश कुमार। क्लियर है? मजा आ रहा है पढ़ने में? बहुत मजा आ रहा होगा। क्या कर दिया मैंने? सवाल लास्ट हो गई। ला 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 ला। चलिए सर आज का सेशन समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू मैंने बोल दिया है और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 11 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह में 8 से 9। इसको अगर हम चाहें तो छोटा करके आप लोग को दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सुबह में 8 से 9, जो 8 से 9 का जो टाइमिंग होता है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। किसी भी मौसम के लिए, किसी भी समय के लिए, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा अगर देखिएगा तो 8 से 9 वाला समय सब दिन मस्त रहता है, सब दिन अच्छा रहता है। समझ गए? तो सर इस बैच को ज़रा सा एक बार फिर से प्रचार कर दीजिए आप लोग। जो बैच, इस बैच में जो बच्चे आ रहे हैं तो आएंगे ही आएंगे। कुछ नए बच्चे जो चूक गए थे, जिनको पता नहीं था, उनको थोड़ा सा बताइए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मेरा हिम्मत बढ़े। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर हम कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।